बिल्कुल सही क्वेश्चन है क्योंकि फाइब्रॉइड्स को लेके ना हमारे मन में एक डर सा क्रिएट होता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो वो वहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन करता है कि फाइब्रॉइड्स को क्या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? तो पेशेंट ना लिटरली चिल्लाता है, होता है ना, राइट। साइज बढ़ गया। बट आप एक चीज को सोचिए, किसी चीज को आप इतने साल से सिर्फ ऐसे सिकुड़ के रख रहे हो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और हार्मोन कि ये चीजें, और मैंने इसको दबोच के रखा हुआ है। जब आप मेडिसिन स्टॉप कराओगे यार, वो दोबारा रिलीज होके अपनी पोजीशन भी तो लेगा ना। हेलो मैम। मैम जैसे कि ना मैंने अभी काफ़ी प्रीवियस डेज में हमें ऐसा मतलब नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास फाइब्रॉइड्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, जिसमें काफ़ी सारे केस में हमें पेशेंट ये भी बोलता है कि उन्हें डॉक्टर ने ये बोला है कि आप सर्जरी कराइए क्योंकि यही एक ऑप्शन है, आपको पूरा यूट्रस निकलेगा क्योंकि इसमें साइज बहुत ज़्यादा हो गया है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हैं। तो पेशेंट को जब हम समझाते हैं कि यहाँ पे बिना सर्जरी के भी फाइब्रॉइड्स पे काम होता है आयुर्वेदिक तरीके से, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा, तो वो वहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन करता है कि फाइब्रॉइड्स को क्या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है क्योंकि फाइब्रॉइड्स को लेके ना हमारे मन में एक डर सा क्रिएट होता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा, कहीं ट्यूमर तो नहीं बन जाएगा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि उसे नॉन कैंसीरियस ग्रोथ कहा जाता है। हार्डली 1% पीपल आर देयर जिनमें वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, बट 99 केसेस में वो बेनाइन है इधर या नॉन कैंसीरियस ग्रोथ है। तो अब वहां पे हमने कैसे काम किया, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा कि मुझे भी 15 साल लगे, आज हमने ये शुरू नहीं किया। तो हमने आयुर्वेद में ना देखा कि आपके वात पित्त कफ दोष कैसे काम कर रहे हैं, आपकी सातों धातुएं कैसे काम कर रही हैं, पेशेंट की प्रकृति क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कह रही कि अगर मेरे पास 100 पेशेंट हैं, 100 का फाइब्रॉइड डिसॉल्व हो गया, लेकिन मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि 95 प्लस पेशेंट ऐसे हैं जिनका फाइब्रॉइड ठीक हुआ। तो आप सोचिए, सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। आप कभी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं तो बाहर रेड लाइट वो जगा दी जाती है, सिग्नल। आपके मन में ना एक अजीब सी बेचैनी होती है, तो क्या अंदर जाने से पहले डॉक्टर ने बोल यू नीड सर्जरी, तो आपने कभी क्वेश्चन किया कि नहीं नहीं अभी नहीं, अगर नहीं हुई सक्सेसफुल तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, फाइब्रॉइड्स में जो इस टाइम पे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा उसका रिजल्ट है। साइज जो है धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, फिगो 4, फिगो 5, 6 तक की क्लासिफिकेशन। और एट द एंड आप सोचे कि सिर्फ दवाई सब कुछ कर सकती है, नहीं। आपको डाइट, आपको अपनी दिनचर्या, सब में बदलाव लाना पड़ेगा। जब आप कलेक्टिव एफर्ट्स करते हो और मेडिसिन के साथ करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैम जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, जिन पेशेंट का हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा होता है फाइब्रॉइड के केस में, तो जैसे उनको ऑलरेडी हिस्ट्री ये होती है कि उनकी हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, क्लॉट्स काफ़ी आते हैं छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के, जैसे उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हमने समझा के चलते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी, टाइम लगेगा क्योंकि उनका प्रीवियस हिस्ट्री में उन्हें काफ़ी टैबलेट्स एलोपैथिक ले रखी होती हैं जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है या रोक देता है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे वो हमारी दवाइयों से, क्योंकि इतना टाइम कम टाइम में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, वो हम समझाते हैं, लेकिन पेशेंट का फिर भी एक क्वेश्चन होता है कि आपकी दवाइयाँ काम कैसे कर रही हैं? ठीक है, देखिए, एट द एंड आप इसको ऐसे समझना कि आपको कोई सब्जी बनानी है और आप मसाले यूज कर रहे हो। हर मसाले का अपना टेस्ट है, कुछ फ्लेवर है। सिमिलर विद आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसमें यूट्रस है, यूट्रस के अंदर आपके फाइब्रॉइड तीनों टाइप से फॉर्म हो रहे हैं। इंट्राम्यूरल भी हैं, सबसिसोरल भी हैं, मिकोसल भी और पेडंकुलेटेड भी हैं। कई बार 4th टाइप होता है सराउंडिंग पे। लेकिन आप ये चीज समझिए कि कभी भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आयुर्वेदा में नहीं जाते हो। सेम होता है, आप राइट। जब आप पेशेंट से बात करते हो, वो क्या कहता है, मुझे 5 साल से है, मुझे 10 साल से है, मुझे हैवी ब्लीडिंग है, क्लॉट्स आते हैं, बड़ी बड़ी गांठें आती हैं, यस। और मैं गोलियां ले रही थी। गोलियां खाई, रुक गए, जब दोबारा खाई फिर रुक गए, जब छोड़ी फिर वैसा हो गया। तो आप सोचिए, यू आर गिविंग अ सिम्टोमेटिक रिलीफ। बट अगर आपको परमानेंटली चलना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने आप में पेशेंट बिल्डअप करना पड़ेगा। या तो आप चलते रहो, और अगर आपको परमानेंटली क्योर करना है तो वहां पे फिर आपको हार्मोन्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करना होगा, क्योंकि हमारा काम फाइब्रॉइड की रूट्स को श्रिंक करना है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसे 8 साल से फाइब्रॉइड्स हैं, फाइब्रॉइड का साइज 8, 9, 10 सेंटीमीटर तक है, हैवी ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग मेडिसिन से रुक रही है। अब एग्जाम्पल समझना, एक रिपोर्ट है हमारे पास कोई, इसमें उसका साइज 10 सेंटीमीटर 10 बाय 11 बाय 8 हो गया, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ठीक है। फिर उसने
मेडिसिन ले रहा है तो वो ब्लीडिंग रुक रही है तो फाइब्रॉइड श्रिंक है। जैसे वो मेडिसिन हम उसकी स्टॉप करवा के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 3 महीने बाद जब स्कैन रिपीट कराते हैं तो हल्के से साइज में वेरिएशन होती है कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल 0.mm का चेंज आ गया या कुछ, तो पेशेंट ना लिटरली चिल्लाता है, होता है ना, साइज बढ़ गया। बट आप एक चीज को सोचिए, किसी चीज को आप इतने साल से सिर्फ ऐसे सिकुड़ के रख रहे हो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और हार्मोन कि ये चीज है और मैंने इसको दबोच के रखा हुआ है। जब आप मेडिसिन स्टॉप कराओगे यार वो दोबारा रिलीज होके अपनी पोजीशन भी तो लेगा ना। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि कुछ रिपोर्ट्स में हमें जब साइज की वेरिएशन आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि हार्मोन्स को स्टॉप करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है क्योंकि सारे कमेंट्स वगैरह मैं गो थ्रू करता हूँ कि क्या फाइब्रॉइड्स अगर 5 साल से है, चाहे 8 साल से है, 10 साल से है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम दवाई खा खा के थक चुके हैं, कोई घरेलू उपाय बता दीजिए। तो क्या होम रेमेडी से फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब आप सोचिए कि आपके घर में ना एक पूरा गमला है या क्यारी है या एक छोटा सा मिट्टी का स्पेस है, वहां पे आपने ना पौधे लगा दिए, यार मैंने ये गाजर लगानी है ये वो, ठीक है, और आप सोचे कि यार मैं अब इसमें पानी ना दूं, कुछ भी ना दूं, एक बार मैंने उसको मैल दे दिया, ठीक है, तो वो ग्रो कर रहा है लेकिन उसके आसपास बहुत सारी घास आ गई। आप घास को थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ इज उसको स्प्रेस करते रहो, दैट स्प्रेसिंग इज योर होम रेमेडी कि स्प्रेस कर रहा है, या तो आप उसको निकाल के फेंकोगे। स्प्रेस आप होम रेमेडी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप इनिशियल फेज में हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको हैवी ब्लीडिंग है, ठीक है, आप हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, मैं बहुत सिंपल रेमेडी बोलती हूँ हमेशा कि आप 2 चम्मच गोंद कतीरा रात को पानी में भिगो के रखो और सुबह उठ के उसको घोल के पी लो। पित्त शामक, पित्त का शमन करता है, ब्लीडिंग को सेटल करता है। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप पेशेंट्स को बताते हो, है ना। और उसके बाद क्या होता है, पेशेंट आपको क्या बोलता है, मैम ब्लीडिंग जो है वो कम हो गई, और सेकेंडली क्लॉट्स जो है ना कम हो गए, जो बड़े बड़े पीसेस आ रहे थे वो कंट्रोल हो गए। ये तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया, लेकिन उसकी जो जड़ है आप उसको कैसे काटोगे, उसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो मेडिसिन है उसको श्रिंक करती है। फिर यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जो ओपीडी में भी मैं देखती हूँ और ऑनलाइन पेशेंट का भी, कि अगर ठीक नहीं हुआ तो, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। बट वहां ना हम पेशेंट को क्या ऑप्शन देते हैं कि हम 3 पार्ट्स में ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ अगर हैवी ब्लीडिंग है हम ब्लीडिंग को सेटल करते हैं। तो आपके फॉर एग्जांपल जितने पेशेंट है ब्लीडिंग तो ऑलमोस्ट सब में सेटल हो जाती है आपकी। कोई पेशेंट ऐसे केसेस हार्डली 1-2 होते हैं जिसमें ब्लीडिंग बहुत इजीली सेटल नहीं होती, जो लंबे टाइम से पिल्स पे होते हैं। अदरवाइज आपको पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है, ब्लीडिंग कम हो गई, क्लॉट्स कम हो गए। 3 मंथ्स के बाद जब हम स्कैन रिपीट करवाते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है और जिसमें 90% लोगों में साइज कम होने लग जाता है, 10% में नहीं होता है। तो वो 10% क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं आया, आप तो पागल बना रहे हो। अरे आप सोचिए कि हमें पागल बना के मिलेगा क्या, हम तो आपके वेलबींग के लिए बोले हैं ना कि आप सही हो जाओ। सर्जरी आपके पास ऑप्शन है, आप जाइए, आप करवा लीजिए। मैम जैसे काफ़ी सारे लोग ना ये बोलते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं सॉल्व हो पाई, हमारा साइज अगर नहीं कम हो पाया तो हम लोग सर्जरी करवा लेंगे, इस तरीके से हम बहुत सारे लोग धमकी वगैरह देते हैं। अच्छा देखो कितना सिंपल है, आप करवा लीजिए सर्जरी। हम थोड़ी बोले आप हाथ पकड़ के आइए और मत करवाइए, हम एक कोशिश कर सकते हैं। हमें नहीं पता 100% बॉडी कैसे काम करेगी, लेकिन आप सोचिए कितना सिंपल हम ऑप्शन देते हैं कि आपका यूट्रस जो है वो अंदर रहेगा। हम पहले मंथ्स में कोशिश करेंगे ब्लीडिंग सेटल करने की, देन साइज को श्रिंक करने की। और इन केस अगर साइज श्रिंक नहीं होता है, कैल्सिफाइड है वो, तो वहां पे हम आपकी बॉडी को नेचुरली मेनोपॉज की तरफ शिफ्ट करते हैं। जब आपकी नेचुरली बॉडी मेनोपॉज की तरफ चली जाती है, ब्लीडिंग रुकती है, तो उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। जो सप्लाई बंद होती है तो फाइब्रॉइड्स धीरे 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 करके श्रिंक होके खत्म हो जाते हैं। यूट्रस अंदर रह गया, फाइब्रॉइड्स खत्म हो गए, तो वो कहते हैं फिर तो हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, बॉडी का हिस्सा अंदर है। अरे मेनोपॉज के बाद तो क्या होगा, मेनोपॉज क्या है, यूट्रस ही निकल गया तो मेनोपॉज तो ऑटोमेटिकली आ गया, हिस्सा भी गया, मेनोपॉज भी आ गया। आपने जैसे सारे पॉइंट्स समझाए, तो जो लोग बार बार ये धमकी देते हैं कि हम तो यूट्रस रिमूव करवा लेंगे, सर्जरी करवा लेंगे, आप उनको ये बताइए कि अगर यूट्रस रिमूव करवाते हैं तो उसके बाद उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हम लोग ना, मैं यकीन मानिए, हम लोग मिशन जुगनू के अंडर जब हम बिहार और यूपी में थे, एवरी 3rd वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम बैक एक। क्यों? क्योंकि उनके यूट्रस रिमूव हो रखा है।
एज की कोई लिमिट नहीं थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ का पहला केस ही बिहार में देखा, जहां पे जाके मैंने 21 साल के लड़के का देखा यूट्रस निकाल रखा था, ठीक है। और ये मैं आपको बता भी देती हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में थे, शायद आपने वीडियोस भी देखे होंगे, हम एक विलेज में गए थे, वहां पे वो लड़की थी 21 साल की, और उसका क्यों निकाला गया, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। वो हालांकि मेनोरेजिया का केस था, फाइब्रॉइड का तो केस भी नहीं था, पर उसका यूट्रस रिमूव कर दिया। यूट्रस क्या है, आपकी बॉडी का ये फ्रंट है और ये आपके पूरे बटक्स हैं, बैक साइड है, ये पूरी लाइनिंग, यहां से ये पूरा सिस्टम ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करता है। इसको ऐसे रिमूव कर दिया, ये हवा में पूरा पीछे का हिस्सा सपोर्ट है, हमेशा कमर में दर्द रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। धीरे धीरे करके आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे। ये नहीं कि मेनोपॉज के बाद दिक्कत नहीं, मेनोपॉज इज अ नेचुरल प्रोसेस। हम उसको ये नहीं आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम अर्ली कर रहे हैं। हम उसको धीरे धीरे बॉडी को पुश कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली हार्मोन्स को समेट ले और वो हैवी ब्लीडिंग भी ना करे, कोई साइड इफेक्ट भी ना करे, हार्म भी ना करे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका यूट्रस अंदर रह जाए।